आज विद्युत तार टूटने से लगी ग्राम पंचायत की जमीन में किसानों की रखे उपले भूसा ईंधन लकड़ी तथा भूसे की कुर्री में रखे कई किसानों के गेहूं जलकर हुए राख। पीड़ित किसानों ने 112 नंबर पर कॉल किया तथा फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया गया, किंतु फायर कर्मी भी व 112 नंबर की टीम रोड पर खड़े होकर के ही देखती रही तमाशा। ग्रामीणों ने आग को बुझाने का किया प्रयास लेकिन रहे असफल। विद्युत कर्मियों की लापरवाही से हो सकती है आगे भी मूसलपुर गांव में बड़ी अनहोनी। पूरे गांव के विद्युत तार ढीले होने की वजह से आए दिन विद्युत चिंगारियां उठती रहती हैं। वहीं फायर ब्रिगेड कर्मी तथा पुलिस प्रशासन ने भी की बड़ी लापरवाही। अगर समय से पहुंचती फायर ब्रिगेड तो नहीं होता किसानों का कोई भी नुकसान। मौके पर पहुंचे राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रत्याशी होतम सिंह निषाद 19 लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सिकरी ने सभी ग्रामीणों को आश्वस्त किया तथा एक हफ्ते में जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिए जाने की मांग की। अगर उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो अगले हफ्ते राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी ग्रामीणों के साथ करेंगे खैरागढ़ तहसील पर धरना प्रदर्शन। हम लोग यहाँ पर मूसलपुर में खड़े हुए हैं। देखना यह है कि बड़ी ही गंभीर समस्या से यहाँ आम जनमानस आज त्राई कर रही है। सभी के किसी का भूसा, किसी की लकड़ी, किसी के कंडे उपले यहाँ इस ग्राम समाज की ज़मीन में रखे थे और ये विद्युत विभाग के कर्मियों की और लापरवाही की वजह से ये बड़ा ही हादसा हुआ है। और ये इतना गंभीर हादसा था कि यहाँ पर बाल ये मान लीजिए अनहोनी को पूरी तरह से दावत देने वाला था, लेकिन ग्रामीणों ने एकत्रित होकर के जो आग लगी थी उसको कंट्रोल किया। दूसरी बात, यहाँ पर समस्त ग्रामीणों का जो नुकसान हुआ है लाखों रुपए का, उसके लिए यहाँ के स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड के लिए फ़ोन किया और वो फायर कर्मी रोड पर खड़े होकर कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, जबकि रास्ता क्लियर है। मैं यहाँ पर एक प्रत्याशी होने के नाते क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहा था। मुझे पता चला कि मूसलपुर में तत्काल अभी आग लगी है, तो मुझे नहीं रहा गया। मैं यहाँ पर आया तो विद्युत फायर कर्मी अभी रोड पर बैठे हुए हैं और गाड़ी को लेकर के खड़े हुए हैं, जबकि यहाँ तब तक यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ का सभी जो भी यहाँ पर माल मटेरियल था, यहाँ पर उपले थे या ईंधन था या मान लीजिए लोगों का भूसा था, तमाम चीज़ें थी यहाँ पर, वो पूरी तरह से जल करके राख हो चुकी हैं। देखना ये है कि यहाँ के लोगों के लिए शासन कितनी मदद करेगा। अगर ये शासन नहीं मदद करता है इन लोगों की, जिन लोगों का नुकसान हुआ, तो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। अभी हम लोग भले ही चुनाव में व्यस्त हैं, हम लोग एक हफ्ते का अल्टीमेट देना चाहते हैं। या तो शासन सत्ता वाले लोग इसको तत्काल आनन फानन, जिन लोगों के नुकसान हुए उनके खिलाफ साजिश के तहत इन्होंने जो विद्युत कर्मियों ने जो ढिलाई का काम किया है पूरी तरह से, उनके खिलाफ, जो विद्युत कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई होनी चाहिए। इनको मुआवजा उचित तरीके से दिया जाए, क्योंकि ये किसानों की आवाज़ हमेशा दबाने का काम शासन करता है और सरकार करती है। ये भारतीय जनता पार्टी में आज जितने भी हादसे होते हैं उनको केवल हवाई तीर की तरह से चलाया जाता है, लेकिन अंत में दबा दिया जाता है। हम लोग इस आवाज़ को नहीं दबने देंगे। मैं मूसलपुर जनता के साथ खड़ा हूँ। मैं होतम सिंह निषाद राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से इस क्षेत्र की जनता से आशीर्वाद लेने के लिए आया था। मुझे नहीं मालूम था कि ये दुखद घटना यहाँ पर होगी, लेकिन आज इस जनता से आश्वस्त करता हूँ कि यहाँ के लोगों के लिए मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और आपका मुआवजा निश्चित दिला करके रहूँगा। ये मेरा विश्वास है। साथियों, जितने भी लोगों के नाम यहाँ पर जिन लोगों के नुकसान हुए हैं, वो अपने आधार कार्ड और अपने नाम पते हम लोगों को किसी के माध्यम से दिलवा दें, ताकि हम लोग शासन और प्रशासन के पास उपलब्ध कराएं, ताकि यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय से भी हम अवगत कराएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाकायदा ये ढिलाई के तौर पे यहाँ पर रखी गई हैं। और विद्युत कर्मी जिन लोगों ने ये लापरवाही बरती है, जो झूले झूल रहे हैं तार, पूरी तरह से कभी भी ये अनहोनी को फिर से दावत देने का काम कर रहे हैं। या तो विद्युत कर्मी और एक्सीजन साहब और एसडीओ साहब से भी मैं कहना चाहूँगा, तत्काल 4 दिन के अंदर इन तारों को टाइट करा दें, क्योंकि तूफानी हवाएं अब चलेंगी और आए दिन यहाँ पर हादसे होने का, किसानों की फसल को बर्बाद करने का, तमाम चीज़ों को यहाँ पर दावत दे रही है ये जो झूलती लाइन। इसलिए मैं यही कहूँगा कि समस्त ग्रामीणों की जो पीड़ा है, इसको या तो तत्काल सुन लें, और जो रही बात
जिन लोगों ने लापरवाही बरती है, आज जो जल करके जिस प्रकार से यहाँ पर सारा सामान राख हुआ है, मैं कहूँगा कि फायर कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, विद्युत कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने इसमें डिलाइट देने का काम किया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं विश्वास के साथ फिर से कहना चाहूँगा, यहाँ के एक व्यक्ति का मुआवजा दिलाने के लिए उत्तम के साथ काम करेगा। और ये लड़ाई छोटी नहीं है, क्योंकि आज इतनी होने के बावजूद भी अधिकारी चुपचाप चले गए हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे लोगों को हमेशा एक कुशवाहा, निषाद, साक्षी, मौर्य, पाल, बघेल, गडरिया, ये छोटी जातियों के लोगों को ये दबाने का काम करते हैं और इन लोगों की आवाज़ जो लोग दबाने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में गौतम सिंह निषाद यहाँ पर खड़ा है तैयार, यहाँ ठाक करके खड़ा रहेगा और इन लोगों की आवाज़ को दबने नहीं देगा। इन लोगों की हक अधिकार को दिला करके यहाँ से तब जाऊँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अभी चुनाव में व्यस्तता होने के बाद मैं 7 तारीख को जैसा ही चुनाव खत्म हो जाएगा, मैं फिर से मूसलपुर में अपना वापसी रिटर्न आऊँगा और इस समस्या का पूरी तरह से निदान कराऊँगा। मैं यहाँ क्षेत्रीय लेखपाल से भी कहूँगा कि इनका उचित मुआवजा जितना भी बनता है तत्काल हफ्ते भर के अंदर इनकी जांच करा करके इनको मुआवजा उचित दिलाने का काम किया जाए। नहीं तो फिर इस जनता का रौद्र रूप देखना होगा आप लोगों को, जो कि हम लोग तहसील मुख्यालय को फिर अगर नहीं मिला इनका